गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ राजपाल इन फ्रंट ऑफ यू। बेटा सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लो। +2 फिजिक्स में हम लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलते हैं, आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। बेटा चैप्टर टर्न कर गया है, जो लोग देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर की तरफ आगे प्रोसीड कर रहे हैं। समझदार लोग समझ गए होंगे किस तरफ इशारा किया जा रहा है। कैपेसिटर जो टाइटल है ना हमारा, उसका बेस है आज का लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटर पर पक्का क्वेश्चन आएगा। तो देखो, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बेटा सबसे पहले देखिएगा, वी नो दैट Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। पहले यही क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं हम, यही एक क्वेश्चन सराइज होते हैं कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V कहाँ पर। तो जवाब आएगा कि अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये है और दूसरा इलेक्ट्रोड ये है, अगर इनको किसी सोर्स से बाउंड कर दें ऐसे ही, तो इस वायर के अंदर से फ्लो होने वाला चार्ज Q इसके पोटेंशियल V के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स हिंदी में बात करूं मैं आपसे, जितना सोर्स का पोटेंशियल होगा वो सोर्स उतना ही ज़्यादा चार्ज पैदा करेगा। आप लोगों ने सुना होगा 5 वोल्ट की बैटरी कुछ देर करंट देती है, 10 वोल्ट की बैटरी कुछ ज़्यादा देर देती है, और 20 वोल्ट की बैटरी बहुत ज़्यादा देर देती है। क्यों? क्योंकि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V एंड V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। एक ही बात है। अब देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो इज इक्वल टू और कांस्टेंट लगाएंगे। हमने क्या किया, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा करके इसकी जगह पर इज इक्वल टू और C लगा दिया। It means guys, C is a proportionality constant and that is called as capacitance। ये C capacitance है हमारी। अब बेटा C एक तरफ, बाकी सब कुछ एक तरफ, तो C को एक तरफ लेकर के आए तो C इज इक्वल टू Q बाई V। ये फॉर्मूला निकल करके आ गया। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। C इज इक्वल टू Q बाई V। नीचे लिखा गया है Q इज़ द चार्ज ऑन द कंडक्टर, V is the potential difference and C is the proportionality constant which is called as capacitance। C capacitance है। आप चाहें तो एक डेफिनेशन तो ये आ गई, एक डेफिनेशन यहाँ से भी बनेगी। डेफिनेशन जो यहाँ से बन रही है उसको देखो, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ चार्ज सप्लाइड टू दैट कंडक्टर to the potential applied across the end of that conductor। एक बार दोबारा से देखो, capacitance of a conductor is defined as it is the ratio of charge given to the conductor to the voltage applied across the end of that conductor। उस कंडक्टर के एंड में जो पोटेंशियल अप्लाई किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो C है कैपेसिटेंस, इसकी वैल्यू किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड किया करती है। तो बच्चा 3 फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ द C गेट बी डिपेंड देयर। पहला है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर। आप लोगों को बहुत बार पहले भी बताया गया था, या आप आज से सुन लें, whenever you just try to describe the factors on which the value of any factor depends। मतलब जब भी बेटा आप किसी चीज़ के फैक्टर्स डिफाइन करें तो आपको फैक्टर्स डिपेंडिंग अपॉन में यही साइन लगाना है। दैट मीन्स या तो वो क्वांटिटी सामने वाले के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। सीधी सीधी सी बात है। अब देखो, मैं आपको बिल्कुल सेटिस्फाई करते हुए आगे चलूँगा। शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, तो हम आपको बता देते हैं, द शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। बेटा इसी के आगे लिख देता हूँ मैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। इसका मतलब ग्रेटर द साइज ऑफ द कंडक्टर ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस। इतना आपको भी पता है, जितना कंडक्टर का शेप साइज होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस होगी। सेकेंड, नेचर ऑफ द मीडियम सराउंडिंग। इसके सराउंडिंग में जो मीडियम है उसका नेचर क्या डिसाइड करेगा। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। कंडक्टर के सराउंडिंग में हम 2 तरह के मटेरियल यूज करते हैं। वन इज डाई इलेक्ट्रिक मीडियम या डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल एंड सेकेंड इज द कंडक्टिंग मटेरियल। तो बच्चा याद रखिएगा, जब तक किसी कंडक्टर के चारों तरफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है उसकी कैपेसिटेंस मैक्सिमम होगी।
और जब भी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर से करंट फ्लो करना शुरू कर देगा कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन आनी शुरू हो जाती है। अब अगर आप मुझसे पूछे सर डाई इलेक्ट्रिक बता दो, बेटा लास्ट वीडियो में भी बोला था डाई इलेक्ट्रिक आर सच मटेरियल विच पास द अफेक्ट ऑफ करंट विदाउट देयर ओन इन्वॉल्वमेंट। डाई इलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को तो पास कर देते हैं परंतु अपने आप को चार्ज नहीं करते। थर्ड है पोजीशन ऑफ नेबरिंग चार्ज, दैट मीन्स ये वाली पोजीशन, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट, दो प्लेट के बीच में डिस्टेंस या डिस्टेंस बिटवीन द नेबरिंग चार्ज। नेबरिंग चार्ज का क्या असर आएगा, तो गाइज ये कह रहे हैं कि स्मॉलर द नेबरिंग डिस्टेंस ऑफ नेबरिंग चार्ज ग्रेटर इज द कैपेसिटेंस। नेबरिंग चार्ज का डिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही ज़्यादा कैपेसिटेंस हमारी होगी। सो गाइज दीज थ्री आर द फैक्टर्स ऑन विच द वैल्यू ऑफ द सी गेट बी डिपेंड देयर। हर बार की तरह से दोबारा से इसी फॉर्मूला में आ जाइएगा, स्पेशल केस लगाइएगा। स्पेशल केस लगाते लोग अवेयर हैं, पता है आप लोगों को स्पेशल केस लगाते कोई नई डेफिनेशन दी जाएगी। बेटा इस इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में बोल दिया स्पेशल केस में इफ v इज इक्वल टू 1, सपोज करिए कि पोटेंशियल 1 है। अगर पोटेंशियल 1 हो गया तो देखो c इज इक्वल टू q, एक दूसरी आ गई। अब देखिएगा thus capacitance of a conductor is numerically equal to charge supplied to that conductor। कब? when the potential applied across the end of that conductor are taken as 1 volt। अगर किसी कंडक्टर के दोनों एंड के बीच में पोटेंशियल को 1 वोल्ट बोल दे, उस वक्त उसके अंदर से जितना चार्ज फ्लो करेगा वो चार्ज ही उसकी कैपेसिटेंस होगी। आपको डेली बोला जा रहा है, फिजिकल क्वांटिटी का इंट्रोडक्शन देते हैं, उसकी डेफिनेशन देते हैं, उसका फॉर्मूला देते हैं, फिर उसके बाद उसकी यूनिट, और यूनिट हमेशा दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाती है, वन इज द सीजीएस एंड अनदर इज द एसआई। देखो बेटा एसआई यहाँ पर भी हुआ, सी का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ इन सीजीएस सिस्टम द वैल्यू या यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज स्टेट फैरड, FARAD फैरड, स्टेट फैरड, और इन एसआई सिस्टम द यूनिट इज फैरड। अब बच्चा सीजीएस सिस्टम में स्टेट फैरड देनी है, याद रखें इक्वेशन नंबर 3 ना भूल जाएं आप, इसके अकॉर्डिंग करेंगे तो देखो C को 1 स्टेट फैरड बोल दिया, Q 1 स्टेट कूलम और V 1 स्टेट वोल्ट। आ जाओ, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज सेड टू बी 1 स्टेट फैरड इफ ए चार्ज ऑफ 1 स्टेट कूलम इज पास when 1 state volt potential is applied। दैट मीन्स हिंदी में सुनो बेटा, एक स्टेट वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने से अगर 1 स्टेट कूलम का चार्ज फ्लो करने लग जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम मानेंगे कि वहाँ पर कैपेसिटेंस 1 स्टेट फैरड है। अब आओ एसआई सिस्टम में द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैरड। बेटा कैपेसिटेंस इन एसआई सिस्टम इज मेजर एज 1 फैरड if a potential of 1 volt is applied and a charge of 1 coulomb is passed through there। मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करने से अगर 1 कूलम का चार्ज कंडक्टर में से फ्लो करने लग जाए तो उस वक्त उसकी कैपेसिटेंस को 1 फैरड बोलेंगे। आप वैसे भी देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं कि पक्का स्टेट फैरड और फैरड दो अलग अलग चीज़ें आ गई, तो हम इन दोनों को कोरिलेट ज़रूर करेंगे। 9th क्लास से टीचर बताती आई है बेटा, सीजीएस को एसआई में और एसआई को सीजीएस में बदलना हो तो लेफ्ट साइड में एसआई लिख लो और एसआई के राइट साइड के अंदर सारी सीजीएस वैल्यू रख दो, आपकी एसआई सीजीएस के बराबर हो जाएगी। देखो 1 फैरड एसआई है, ये लिख दिया 1 फैरड। राइट साइड में वैल्यू प्लेस करो 1 कूलम। 1 कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं? 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। और 1 स्टेट वोल्ट, और वोल्ट में क्या रिलेशन है? 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1/300 स्टेट वोल्ट। अब देखो बेटा A/B/C थर्ड पावर कहाँ जाएगी? ऊपर। ऊपर गई तो 3 3 जा तो 9 और 2 0 9 में जाएगी तो हो गए 11। तो हमारे पास आ गया 1 फैरड इज इक्वल टू 9 × 10⁻11 स्टेट फैरड। 1 मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है वो दोबारा ले ले।
3 और नीचे वाला 3 ऊपर जाएगा तो 3 3 जा 9, यानी कि 1 फेरेड इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। बहुत अच्छा रिलेशन आया है। अब कह रहे गाइज इस टाइटल की लास्ट मोमेंट की तरफ आपको भी पता है हमें क्या करना है, डायमेंशनल फॉर्मूला। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो देखो फॉर्मूला फिर से C इज इक्वल टू क्यू बाई वी, बच्चा Q इज इक्वल टू आई टी, और आई टी का फॉर्मूला AT, क्योंकि करंट को A में और TT में। फिर कौन आया V का फॉर्मूला होता है W बाई Q। वैल्यू रखो, देखो C इज इक्वल टू ये Q तो ये रहा, और बेटा V का क्या है W बाई Q, थर्ड पावर फिर ऊपर चली गई। Q का डायमेंशनल फॉर्मूला AT, और Q इंटू Q का A स्क्वायर T स्क्वायर, और नीचे कौन है W का हो गया M1 L2 T माइनस 2। बैलेंस करो, M1 नीचे से ऊपर गया माइनस M1, L2 नीचे से ऊपर गया माइनस L2, T नीचे माइनस 2 है, ऊपर गए तो प्लस के 2, और प्लस के 2 पहले तैयार हैं तो कितने हो गए 4, और A ये रहा तो M माइनस 1 L माइनस 2 T4 A2, दैट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कैपेसिटेंस। आज की वीडियो के दो लास्ट एस्पेक्ट्स विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहला, व्हाट यू मीन बाई ए परफेक्ट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस जो देते हैं दैट इज कॉल्ड एज कैपेसिटर। कह रहे बेटा एक परफेक्ट कैपेसिटर क्या होगा, तो देखो हुज डाइलेक्ट्रिक परमिट नो करंट टू फ्लो। मैंने पहले भी बताया था एक ऐसे कैपेसिटर को हम आइडियल कैपेसिटर की कैटेगरी में रखेंगे जब तक उसका डाइलेक्ट्रिक अपने सराउंडिंग में कोई करंट फ्लो नहीं करवा रहा है। और गाइज वाइस वर्सा में रखे तो जवाब आएगा सर इफ करंट विल स्टार्ट टू फ्लो थ्रो या इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक देन कुछ भी हो कैपेसिटर नॉट रिमेन्स एज द कैपेसिटर। मतलब कोई कुछ भी रहे बट कैपेसिटर नहीं रहेगा अगर डाइलेक्ट्रिक उसका ऐसा करता है तो। उसके बाद गाइज ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन Q एंड V। ये क्या पूछता है कि Q और V के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी आखिर कितने टाइम तक वैलिड रहती है। तो बेटा वैसे देखो यहाँ आइएगा वापस, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब ये पूछना चाह रहे हैं कि कितना Q कितना V ले सकता है या कितना V कितना Q पैदा कर सकता है। तो वैसे थ्योरेटिकली देखें तो इनफाइनाइट है, तो जवाब आएगा थ्योरेटिकली द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन Q एंड V इज इनफाइनाइट, बट इन प्रैक्टिकल एक्चुअल में क्या है, एक्चुअल में ये कह रहा है द प्रोपोर्शनैलिटी बिटवीन Q एंड V इज ट्रू ओनली until the V becomes so large that dielectric get be punctured। मतलब Q और V के बीच में प्रोपोर्शनैलिटी कब तक है, तो कह रहे हैं थियोरेटिकली देयर विल बी नो लिमिट। थियोरेटिकली तो कोई लिमिट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली बेटा तब तक होगी जब तक उन दोनों के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ना वो पंचर नहीं होता है तब तक। समझ आ गया आपको। आज का लेक्चर आपके सामने है। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है बेटा वो सब्सक्राइब कर ले, और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू मैक्सिमम शेयर करें आप। थैंक यू।